कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज। एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ गया है। आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। सीबीटी 2 के लिए आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। लास्ट टाइम पे आपकी क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आपका पेपर निकल जाए, जिससे आप मेरिट में आ जाएं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीबीटी 2 70% वेटेज रखता है मेरिट की। तो आज की वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको मैथ्स कैसे तैयार करनी है, आपको रीजनिंग कैसे तैयार करनी है, आपको साइंस एंड इंजीनियरिंग का टॉपिक कैसे तैयार करने हैं, रिलीवेंट ट्रेड क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, किस तरीके से उनका एनालिसिस करना है जिससे आप बेस्ट एंड बेस्ट दे पाए। ठीक है, एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं खुद सब इंस्पेक्टर हूं अभी यूपी पुलिस में। मैंने 10+ एग्जाम्स ऑलरेडी निकाले हुए हैं। आप लोग चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप लोग मेरे ऊपर ना रिलाय कर सकते हो। बिल्कुल शांति से आराम से बैठ के वीडियो देखना बच्चा, कॉपी पेन लेके बैठना ताकि आप लोग चीज़ों को नोट डाउन कर सके। मैंने भी चीज़ों को नोट डाउन किया हुआ है। आज भी मेरी एक आदत है जॉब लगने के बाद भी कि कुछ भी होता है मैं सबसे पहले लिखती हूँ कि हाँ यार ये चीज़ें करनी है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमें याद होता है। जब हम लिखते हैं तो हम सीरियस होते हैं। जब हम ऐसे ही देख रहे होते हैं ना कोई भी वीडियो, तो हम सीरियस नहीं होते। अभी बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे और नीचे भी स्क्रॉल डाउन कर रहे होंगे कि और किसी की स्ट्रैटेजी मिल जाए। तो पहले भाई या तो ये देख लो या फिर किसी और की देख लो। और अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल छोटे भाई बहनों की तरह आप लोगों को गाइडेंस दी जाती है। आप लोगों को समझाया जाता है कि बच्चा ये चीज गलत है और ये चीज सही है। तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आज अभी शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि एएलपी सीबीटी 2 आपके 70% वेटेज रखता है मेरिट में। 30% बच्चा आप लोगों का साइको टेस्ट होता है। इन दोनों को मिला के आपकी 100 नंबर की मेरिट बनेगी। सीबीटी 2 में आपके 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं। अब मैथ्स के आपके पहले क्या होता था, 25 क्वेश्चन मैथ के आते थे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते थे, 40 क्वेश्चन साइंस एंड इंजीनियरिंग के आते थे और 10 क्वेश्चन जीके के आते थे। इस बार जीके को हटा दिया गया है। तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि 10 क्वेश्चन जो है वो शायद साइंस एंड इंजीनियरिंग से बढ़ जाएंगे। तो आप लोगों को उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके चलनी है। ठीक है, आप लोग देखो फ्रेशर तो हो नहीं, आप लोगों को ऑलरेडी सारी चीजों का ज्ञान है। आप लोग सीबीटी 1 क्लियर आउट करके आए हुए हो, इसका मतलब आप लोगों को मैथ्स भी आती है बच्चा, आप लोगों ने साइंस भी पढ़ी हुई है, आप लोगों ने रीजनिंग भी करी हुई है, आपको मोटा मोटा हर चीज का ज्ञान है। अब बस आपको अपनी तैयारी को ना ब्रशअप करना है। 90 मिनट आप लोगों के पास है 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो आप लोगों को अभी से ही उस तरह से तैयारी करके करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट आपका बहुत ज्यादा बढ़िया योगदान देंगे। मॉक टेस्ट के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक को चुन सकते हैं। इसमें सभी टीचर्स ने मिलकर आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं कि इस बार का आपका एएलपी सीबीटी 2 कैसे रहने वाला है। क्योंकि जीके को हटा दिया गया है तो कोई भी नहीं कह सकता कि कौन सी चीज से ज्यादा ज्यादा वो आएगा, पर जहां तक चांसेस है कि साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले टॉपिक से ही ज्यादा पूछा जाएगा। तो मॉक टेस्ट आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग केबी 12 लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें देखने को मिलेंगे, ताकि आप लोगों को ये अंदाजा हो जाए कि भैया क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की। आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स और रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट जब मैं बनाऊंगी तो उसमें साइंस एंड इंजीनियरिंग की हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को एक बात पता है कि मैथ, रीजनिंग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है आपकी 100 मार्क्स की है। इसके साथ साथ 75 मार्क्स का आपका रिलीवेंट ट्रेड है, जिसमें 27 नंबर लाने आपको जरूरी है। अगर आप लोगों ने रिलीवेंट ट्रेड में 27 नंबर नहीं लाए तो आप लोगों का वो 100 नंबर में से चाहे 100 आए हो, चाहे आपके 100 में से 100 आए हो, वो चेक ही नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि रिलीवेंट ट्रेड पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना, पता चले कि 27 नंबर ही नहीं उसमें आ रहे। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। देखो, आप लोगों ने ऑलरेडी किसी ना किसी टीचर से पढ़ा होगा। आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है, सपोज करिए आपने आदित्य रंजन साहब से पढ़ा है, या फिर सपोज करिए आपने सत्यम सर से पढ़ा है जो एमडी क्लासेस में है, वो बढ़िया पढ़ाते हैं। अगर अभी भी आपके कुछ टॉपिक्स रहे हैं तो सबसे पहले अपने टॉपिक्स लिखो, एक पेन लो, अभी के अभी आप अपने टॉपिक्स लिखो। मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता रही हूँ कि आप लोगों की वेटेज वाइज कौन से टॉपिक है। सबसे पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर। ठीक है, जो एलपी सीबीटी 2 का निकाला है, मतलब मैंने पूरा का पूरा डाटा। परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नंबर सिस्टम, एसआई और परसेंटेज, ये एक ही साथ आप लोगों के कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी ने ये छोड़े हुए हैं टॉपिक तो ये टॉपिक जरूर कर लेना। साथ ही साथ आपका मीन मीडियन रेंज, इससे 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी आ रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये तो करके ही जाने, मतलब इसको इनको छोड़ना नहीं है।
ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से आपसे किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, किसी किसी में 3 है, किसी किसी में 1 है। तो ज्योमेट्री के जो मेन है, क्योंकि देखो ज्योमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ज्योमेट्री करने लगोगे तो तुम्हें 1 महीने से ज्यादा लग जाएगा सही से करोगे तो ज्योमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आप लोग चाहें तो आप लोग या तो किसी बुक से रिवाइज आउट कर सकते हैं, जैसे आदित्य रंजन साहब की जो बुक है उसमें उन्होंने फॉर्मूला बेसिस दिया हुआ है। साहिल सर ने बहुत अच्छे से ज्योमेट्री कराई हुई है, तो आप साहिल सर से भी कर सकते हैं। साहिल सर जो वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते थे पहले, अब उन्होंने शायद मेरे ख्याल से अलग चैनल बना लिया है, तो आप लोग उनसे भी पढ़ सकते हैं, वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है। उन्होंने सारे टॉपिक कराए हैं। ये आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक आपका इसमें रह गया एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे, मतलब लास्ट ईयर के अगर एनालिसिस करें तो 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में थे। ये आपकी पूरी की पूरी मैथ्स की स्ट्रेटेजी है। मैथ्स आपको इस तरीके से करना, आप लोगों को रेलवे के अभी जितने भी एग्जाम हुए, जैसे अभी आरपीएफ एसआई हुआ था रिसेंटली, तो आपको आरपीएफ एसआई की भी मैथ्स लगानी है। ऐसा नहीं कि आप आरपीएफ एसआई की मैथ्स नहीं लगाओगे, आप उसकी भी मैथ्स लगाओगे, ठीक है। अब लास्ट टाइम पे आप लोगों को कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अब इस समय पे कोई बुक मत खरीदना कि मैथ्स की बुक ले आऊं या वो ले आऊं। देखो आप खत्म तो कर नहीं पाओगे तो कोई वो नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। लास्ट टाइम पे आप लोग टेस्ट ही लगा, तो इस तरीके से तो आपको मैथ्स को करना है। मैंने टॉपिक वाइज वेटेज भी बता दी है कि ये टॉपिक है और ये वेटेज आप लोगों की रहने वाली है। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग आपकी वही नॉर्मल पूछी जाएगी। रीजनिंग में कोई मतलब अलग नहीं है, जैसी आपकी सीबीटी 1 में आई थी वही क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, यही सब चीजें आने वाली हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस रीजनिंग के लिए एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखो कि डेली की डेली आपको एक टेस्ट जरूर देना है। डेली एक टेस्ट तो मैथ का तो दोगे, ठीक है। और डेली एक टेस्ट रीजनिंग का भी दोगे आप, रीजनिंग का फुल टेस्ट देना और मैथ्स का टॉपिक वाइज टेस्ट देना अभी कुछ दिन। और मेरी मानो तो आप लोग एक काम करो कि सबसे पहले बैठ के ना 3 से 4 दिन बैठ के अपनी मैथ ही रिवाइज कर डालो, कि एक दिन में 2-3 चैप्टर कर दिए, एक दिन में 2-3 चैप्टर कर दिए, एक दिन में 2-3 चैप्टर कर दिए, उसके बाद अपने एडवांस को टाइम दे दिया, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में आपकी बेसिक और एडवांस दोनों ही आने वाली है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि अगर मैं इसी में बताऊंगी तो ज्यादा थोड़ी लंबी सी हो जाएगी वीडियो, तो हालांकि मैंने लिख रखे हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक नई सेपरेट वीडियो बनेगी। आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, कोशिश करना कि शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके।